डोंट वरी, मैं ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ अनियन प्याज का मतलब नहीं रखते हैं। ज्यादा प्याज खाने पर कैंसर हो जाएगा। नो। So when is the government planning to reduce the cesses on fuel? Because I mean, I go to the petrol pump and if I see triple digits for a single liter, it's very sad. I was too quick to say no, but this guy lacks the punch. I won't be able to say when. It's a Dharam Sankat. So I was just नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। इससे पहले कि आगे बढ़ें, एक बार फिर सुन लेते हैं कि वित्त मंत्री महोदया क्या बोल रही हैं पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर। I mean, I go to the petrol pump and if I see triple digits for a single liter, it's very sad. I was too quick to say no, but this guy lacks the punch. I won't be able to say when. It's a Dharam Sankat. धर्म संकट, जी हाँ, धर्म संकट तो होगा ही, क्योंकि इसी महंगाई पर यूपीए सरकार को घेरने के बाद ही तो 2014 में बीजेपी और एनडीए को सत्ता हासिल हुई थी। अब जब सत्ता में आने के बाद इसी महंगाई पर सवाल किया जाता है तो वित्त मंत्री साहिबा कभी धर्म संकट वाला जवाब देती हैं तो कभी प्याज की बढ़ती कीमतों पर सवाल पूछने पर जवाब मिलता है कि वो प्याज लहसुन नहीं खाती हैं। वो करें भी तो क्या करें, जवाब सूझ नहीं रहा। कुछ ऐसी ही हालत बीजेपी के दूसरे तमाम बड़े नेताओं और मंत्रियों की है, प्रधानमंत्री समेत, क्योंकि महंगाई के मुद्दे पर ही ये सत्ता में आए थे और अब महंगाई पर खुद घिर रहे हैं। कि हमारे देश में भाइयों बहनों आज प्याज के कारण गरीब आदमी रो रहा है। 2013 में बीजेपी के लिए जो महंगाई डायन थी वही आज सखी सहेली बन बैठी है। कहीं पेट्रोल के दाम शतक लगा चुके हैं तो कहीं शतक के करीब हैं। पेट्रोल डीजल के दाम ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे रोहित शर्मा शतक की तरफ बढ़ते हैं, बेधड़क और बिना डरे। सिलेंडर के दामों में आग लगी है। खाद्य तेल तो छोड़िए, कपड़े तक महंगे हो गए हैं। बाजार में हर तरफ महंगाई छाई है। बात तो हम खाद्य तेल से लेकर सिलेंडर तक हद से ज्यादा महंगी होती हर चीज की करेंगे, लेकिन शुरुआत पेट्रोल से करते हैं जिसकी कीमतें बेहद सुलग रही हैं। 18 फरवरी को दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 89 रुपए 88 पैसे थी और डीजल की कीमत 80 रुपए 27 पैसे थी। इसी तरह मुंबई में पेट्रोल की कीमत 96 रुपए 32 पैसे और डीजल की कीमत 87 रुपए 32 पैसे रही। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 91 रुपए 98 पैसे और डीजल की कीमत 85 रुपए 31 पैसे रही है। नोएडा में पेट्रोल की कीमत 88 रुपए 39 पैसे और डीजल की कीमत 80 रुपए 70 पैसे रही है। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से आम आदमी से लेकर ट्रांसपोर्टर्स तक सभी बेहाल हैं। देखिए, एक महीने में आपको पता भी नहीं चला और तेल की कीमतों में कितना बड़ा उछाल आया है। 4 फरवरी को डीजल की कीमत 84 रुपए 97 पैसे थी और पेट्रोल की कीमत 92 रुपए 88 पैसे थी। 10 फरवरी तक डीजल की कीमत 85 रुपए और 94 पैसे हो गई और पेट्रोल की कीमत 93 रुपए 98 पैसे पहुंच गई। वहीं 12 फरवरी को डीजल की कीमत 86 रुपए 64 पैसे थी और पेट्रोल की कीमत 94 रुपए 54 पैसे पहुंच चुकी थी। 15 फरवरी तक डीजल की कीमत 87 रुपए 69 पैसे पहुंच गई और पेट्रोल की कीमत 95 रुपए 43 पैसे तक पहुंच चुकी थी। 17 फरवरी को डीजल की कीमत आगे बढ़ती हुई 88 रुपए 34 पैसे पहुंच चुकी है और पेट्रोल की कीमत 96 रुपए 1 पैसे को पार कर चुकी है। ईंधन की कीमतें हर राज्य में अलग अलग हैं। ये राज्य की वैट दर या स्थानीय करों पर निर्भर करती है। इसके अलावा इसमें केंद्र सरकार के टैक्स भी शामिल होते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के 16 फरवरी 2021 को दिल्ली के लिए जारी किए गए पेट्रोल की कीमतों के ब्रेकअप से पता चलता है कि पेट्रोल की बेस कीमत 32 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर बैठती है। इसमें पेट्रोल की बेस कीमत 31 रुपए
82 पैसे के साथ डीलरों पर लगने वाला 28 रुपए प्रति लीटर का ढुलाई भाड़ा शामिल है। अब इस पर 32 रुपए 90 पैसे एक्साइज ड्यूटी लगती है। इसके बाद 3 रुपए 68 पैसे डीलर कमीशन बैठता है। अब इस पर वैट लगता है जो कि 20 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर बैठता है। इन सबको जोड़कर दिल्ली में पेट्रोल की रिटेल कीमत 89 रुपए 29 पैसे प्रति लीटर बैठती है। पेट्रोल की कीमत यानी 35 रुपए 78 पैसे के मुकाबले ग्राहकों की चुकाई जाने वाली 89 रुपए 29 पैसे प्रति लीटर की कीमत को देखें तो ग्राहकों को 53 रुपए 51 पैसे टैक्स के तौर पर देने पड़ते हैं। पेट्रोलियम पर सबसे ज्यादा टैक्स लगाने के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में शामिल है। ये तो बात हुई पेट्रोल डीजल की। अब देखिए इनके साथ खाद्य पदार्थों की कीमतें कितनी तेजी से बढ़ रही हैं। मूंग दाल की कीमत जो पहले 100 रुपए थी वो अब 120 रुपए हो चुकी है। उड़द मोगर जो 103 को था अब 122 तक पहुंच चुका है। अरहर की दाल जो 95 रुपए थी अब 115 पहुंच चुकी है। गेहूं जो 18 रुपए था अब 26 पहुंच चुका है। आटा जो 20 रुपए किलो बिक रहा था वो अब 28 रुपए किलो बिक रहा है। ठीक इसी तरह खाद्य तेल के दाम भी बढ़ते चले जा रहे हैं। करीब 1.5 महीने पहले और अब की कीमतों में कितना फर्क है देखिए। 1.5 महीने पहले रिफाइंड तेल की कीमत 90 रुपए थी और अब उसी रिफाइंड तेल की कीमत 115 से 120 रुपए है। सरसों तेल की कीमत 1.5 महीने पहले 110 रुपए थी और अब सरसों तेल की कीमत 136 रुपए है। अब बात करते हैं गैस सिलेंडर की। बगैर सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर का दाम इस महीने में कितने बढ़े हैं देखिए। बगैर सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम 1 फरवरी को 728 रुपए 50 पैसे थे। 4 फरवरी को बढ़कर 753 रुपए 50 पैसे हो गए और 15 फरवरी को 803 रुपए और 50 पैसे तक ये दाम पहुंच गए। पेट्रोलियम पदार्थों और खास तौर पर डीजल की कीमतें बढ़ने से आम लोगों के लिए जरूरत की चीजों के दाम भी बढ़ते हैं। भारत में जीडीपी के लॉजिस्टिक की लागत करीब 13-14% बैठती है। ऐसे में अगर डीजल के दाम बढ़ते हैं तो इसका सीधा असर बाकी वस्तुओं के अलावा सब्जियों, दालों जैसी आम लोगों के इस्तेमाल की चीजों की महंगाई पर भी पड़ता है। इसीलिए पेट्रोलियम के साथ दूसरी चीजें भी महंगी हो रही हैं। तो ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।